नमस्कार दोस्तों, 8 जून 2022 को एक न्यूज आती है कि इंडिया ने 75 किलोमीटर का हाईवे सिर्फ 105 घंटे में बना के एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसी इंडिया में एक साल बाद 1 जुलाई 2023 को ऐसी न्यूज आती है कि एक बस एक्सीडेंट में 26 जनों ने अपनी जान गंवाई है। टॉप बिजनेसमैन से लेके टॉप क्रिकेटर से लेके आम आदमी, रोड एक्सीडेंट्स एक आज कॉमन फिनोमेना बन चुका है। पर यह मामला कितना सीरियस है, आइए चलिए देखते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की माने तो 2021 में 1,53,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें से 46% लोग तो यंग लोग थे। और अगर आप ये डाटा कंट्री वाइज यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया सेकेंड नंबर पे रैंक करता है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के मामले में। और इसी डाटा में और एक बात बताई जाती है कि इंडिया नंबर 1 रैंक करता है इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स। इंडिया का रोड नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है, जिसमें से सबसे ज्यादा ट्रैफिक तो सिर्फ फ्रेट ट्रैफिक है। फ्रेट ट्रैफिक यानी वो माल वाहतुक जो ट्रक से हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। और अर्बनाइजेशन के कारण ये फ्रेट ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। फॉल्टी रोड डिजाइन एक सबसे मेन कारण है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में रोड बिटुमेन से बने होते हैं, यानी कि डांबर से, जिसका लाइफ स्पैन सिर्फ 10 साल ही होता है। और अगर आप इसको फॉरेन कंट्री से कंपेयर करोगे तो वहां रोड कंक्रीट से बने होते हैं, जिसके लाइफ स्पैन 40 साल से ज्यादा होती है। तो ये सब फैक्टर्स करप्शन से रिलेट होते हैं, क्योंकि यही एग्जांपल लीजिए, ये रोड गुजरात में बनाया गया था 118 करोड़ के बजट में, पर यह हालत हो चुकी है उस रोड की सिर्फ 40 दिनों में। अगर आप ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की माने तो इंडिया के टॉप सेलिंग ब्रांड्स फेल होते फ्रंटल कार इंपैक्ट क्रैश टेस्ट में, क्योंकि ना ही उनका मटेरियल अच्छा होता है, ना ही उनकी एयरबैग्स टाइमिंग में खुलती है। इमरजेंसी सबसे एक मेन फैक्टर उभर के आता है, क्योंकि एम्बुलेंसेस टाइमिंग में क्रैश साइट पे पहुंच नहीं सकती है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे इसी को ही देखोगे तो विनायक मेहते एक महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन थे, जिनका एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस ने वहां पहुंचने के लिए 1 घंटे से ज्यादा टाइमिंग लगाया था। हमारे इंडिया में रोड सेफ्टी का एजुकेशन सबसे कम है। अगर आप देखोगे तो 60% से भी ज्यादा एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग से होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ही देखोगे तो साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट 130 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड पे हुआ था। और एक कारण यह बताया जाता है कि बहुत सारे लोग अल्कोहल कंजम्पशन के बाद गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं। फोन पे बातें करना या रोड पे ध्यान नहीं होना, इसी के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट आज बढ़ चुके हैं। थकान और एक मेन फैक्टर हो चुका है, क्योंकि अगर आप इसी का एग्जाम्पल देखोगे, यानी कि समृद्धि महामार्ग के एक्सीडेंट का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, जो बस ड्राइवर था उसको थकान से स्लीप हिप्नोसिस हुए थे, इसी के कारण वो साइड में पोल से जाके टकराया और गाड़ी पलट गई और इसी के कारण 26 जनों ने अपनी जान गंवाई। टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट में सबसे एक मेन रीजन होता है कि एक तो राइडर ने हेलमेट नहीं पहना होता, या उसने अगर हेलमेट पहना हो तो लो क्वालिटी का हेलमेट होता है जो एक ISI अप्रूव्ड भी नहीं होता। पर इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए चलिए देखते हैं। हमें एक नेशनल क्रैश डेटाबेस सिस्टम बनाना होगा, जिसमें हम सारे ब्लैक स्पॉट्स को रिकॉर्ड कर सके और हम स्टेप्स ले सके, जैसे कि जगह जगह पे साइंस लगाना या छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स लगाना या रोड अवेयरनेस फैलाना, ताकि वहां पे एक्सीडेंट्स का मामला कम हो चुके। अगर आप तमिलनाडु का ही एग्जाम्पल लोगे तो तमिलनाडु में 2014 में 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने ये ब्लैक स्पॉट्स रिकॉग्नाइज किए और वहां पे स्टेप्स लिए, जिसके कारण 2019 में ये आंकड़ा कम होके सिर्फ अभी 10,000 ही बच चुका है। इंडिया का रेल नेटवर्क 4th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, तो अगर हम इसका फायदा ले सके और हमारा मोस्ट ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या कार्गो ट्रांसपोर्ट अगर हम इस पे निर्भर रह सके तो यह हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इसी टाइम पे हमें इनलैंड शिपिंग को भी बढ़ावा देना होगा। इनलैंड शिपिंग यानी वो ट्रांसपोर्ट जो शिप से होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। और अगर हम लास्ट में और एक सोल्यूशन को देखें तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे बैठे फैमिली के बारे में सोचें, और अगर आप कार में जा रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे तो सीट बेल्ट पहन के जाना, और अगर आप टू व्हीलर पे राइड करते हो तो हेलमेट पहन के ही जाना।
हमें ऐसे रिसर्च करने में बहुत टाइम जाता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए बने रहिए प्रज्वल इनसाइट्स के साथ। जय हिंद।